सोने की चिड़िया का सौदा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जानें जाएं या हमें जेल जाना पड़े। जी जनाब, ये तगड़े किस्म के नारे लगाए हैं आज फेस्को मुलाजमीन ने, जो जिला कौंसिल चौक में सरापा एहतजाज थे और कई घंटों तक धरना भी दिए रखा। इन मुलाजमीन का कहना था कि जो फेस्को की मुमकिन निजकारी की जा रही है, वो निजकारी, वो गुलामी की जंजीरें हमें नामंजूर हैं। और इनका ये भी कहना है कि फेस्को मुलाजमीन जो हैं, उन्होंने अपने खून से, अपनी मेहनत से फेस्को को, इस अदारे को सोने की चिड़िया बनाया है। अभी सोने की चिड़िया को देखकर हुकूमत की राल टपक रही है और उसका सौदा करने जा रहे हैं, यानी इसको प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। वो दमादम मस्त कलंदर का भी ऐलान कर दिया है, खुली जंग का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक उनका ये कहना है कि हम सरापा एहतजाज हैं, तो हमारे सब्र को ना आजमाया जाए, हमें जंगो जदल की तरफ ना लाया जाए। तो क्या कहना है, क्या मुतालबात हैं और इससे अवाम पे क्या असरात होंगे अगर फेस्को की मुबैना निजकारी कर दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। सरफराज हुंदल बोल रहे हैं, रीजनल चेयरमैन फेस्को। अवाम के लिए आने वाला ठेकेदार जो करेगा वो उसके हाथ में जुल्म होगा, जैसा भी करे वो करेगा। इस वक्त जो हुकूमत जुल्म कर रही है बिजली के रेट में, आप सबको पता है। हमारा इसमें खून पसीना शामिल है, हमारे हज़ारों नौजवान शहीद हो चुके हैं। तीसरी मरतबा गवर्नमेंट फेस्को पे हमला करने जा रही है। हमारा एक ही फेस्को का नारा है कि जिस तरह 1965 में टैंकों के आगे मुसलमानों ने अपने आप को शहीद किया था और जंग जीती थी, हमारा 36,000 खानदान आपके सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है। अगर शहीद करना है तो कर लो, वरना आपको बेचने नहीं देंगे। ये यही नारे लगा रहे हैं कि अदारे जो हैं हमारी इज्जतें और इज्जतों का सौदा नहीं होने देंगे। इनसे ये पूछते हैं कि अगर इसकी निजकारी हो जाती है फेस्को की, तो आम आवाम पर इसके क्या असरात होंगे। बिजली महंगी हो जाएगी, बिजली की लोड शेडिंग होगी, बेजा इन पे बोझ डाला जाएगा, इनको रोकने टोकने वाला कोई। कराची देख लेना, आपके सामने, मीडिया वालों के सामने कराची है कि कराची बेचा भी है, मगर सब्सिडी के लिए वो पैसा वापस दे रहे हैं, फिर बेचा किस चीज़ को है। हम अलानिया कहते हैं कि हमारी माँ जैसी है। माँ को कोई ना बेचता है, ना कोई बेचने देता है, ना कोई खरीदता है, ना कोई खरीदने देता है। हम हल्फन कहते हैं कि फेस्को में हमारा खून शामिल है, इसकी तारों में हमारा खून है, लोगों के बल्ब लाइटों में हमारा खून है। इसको हम किसी भी तरीके ना अंधेरे में देख सकते हैं, ना इसको किसी मुखालिफ के हाथ में देख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसे कोई पक्का इरादा करके बैठी है तो हमसे डिबेट। इरादे तो पक्के हैं, चलो उनके अगर इरादे पक्के हैं तो हमारे उनसे 11 गुना पक्के हैं, 11 गुना ज्यादा पक्के हैं। हुकूमत को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर निजकारी की गई तो ये आखिरी हद तक जाएंगे। किस हद तक जाएंगे? आखिरी हद क्या होती है? मौत। हमें वो भी कबूल है, नहीं करनी होनी। आपके क्या और मसाइल क्या है, अदारे के क्या मसाइल है जिसपे हुकूमत चश्म पोशी कर रही है और निजकारी की तरफ जा रही है? अदारे के मसाइल हैं, मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि अगर इसको ज़रूरत के मुताबिक मुलाजमीन दे दें, इसको इक्विपमेंट यानी कि मटीरियल दे दें, इसको इंजीनियर ऑफिसरान दे दें, मैं दावे से कहता हूँ कि हमारे फेस्को में इतनी लंबी चौड़ी गुंजाइश नहीं है इसको ज़्यादा बेहतर करने में। मगर चंद कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी सीना जोरी से चोरी करते हैं। जब हम उनको रोक लेंगे, दूसरा जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, मैं इज्जत से कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी इस काम से बाज आ जाएं, तो एक फेस्को कंपनी पूरे मुल्क को चला सकती है। आखिर हथियार और को होगा, आपके पास गन होगी, आप पे हमला होगा तो आप गन नहीं चलाएंगे। हमारा हथियार बिजली है। ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो जितने भी बाकी अदारे हैं उनकी बिजली भी बंद कर दी जाएगी और सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर भी होगा। आज पुरअमन एहतजाज किया है तो इनकी आवाज़ सुनी जाए और जो मुमकिन निजकारी है ये वाला मामला जो है खुश असलूबी से हल कर लिया जाए और एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर बिठाकर आपसे अगर टॉक कर ली जाती है तो क्या मान लेंगे मुतालबा? बिल्कुल जायज़ बात है, हमारे बात मान जाएंगे हुकूमत के, कोई दरमियानी रास्ता। 2015 की तरह मियां नवाज शरीफ साहब जिंदा अब भी मौजूद है, उस वक्त वज़ीर आज़म थे। हमें उन्हें बुलाया 21 दिन बाद, जब 21 दिन हम एहतजाज कर चुके थे। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, हमसे उनकी डिबेट हुई। वो मान गए कि आप सच्चे हैं। शहबाज शरीफ के बड़े भाई 15 में मान गए कि आप सच्चे हैं, तो वज़ीर आज़म उसका सक्का भाई, हकीकी भाई है, वो अपने भाई से पूछ ले। फिर उसके बाद हमें बुला ले,
उसके बाद हम सबको बुला ले, हमारी मरकजी क़यादत को बुला ले, मुझे बुला ले, हम बात करेंगे। अगर हम झूठे हुए तो हम वापस हो जाएंगे। चलें जी, अगर इनका उनकी ये बात कहना में है कोई कि वजह ना छोटे तो भाई बहुत जो इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं वो जरा अपने बड़े भाई को भी इस फैसले में शामिल कर लें। जो बिल्कुल आपने देखा है कि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि आज हमारा पुरअमन एहतजाज था, अगर बात ना मानेगी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।